सभी को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय, शास्त्री कल, खुदा हाफिज़। जो लोग भी जिस प्रकार से मेरा अभिवादन स्वीकार करना चाहें अपने टर्म्स में स्वीकार कर सकते हैं। सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी, हमारे जो देश के नौजवान हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं वर्तमान में, या जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, कोई यूपीएससी की, कोई एसएससी की, कोई आर्मी की, तमाम तरह के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो हम जैसे छात्र हैं, क्योंकि हम भी एक छात्र हैं और हम भी अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की। सभी नौकरी चाहते हैं, सभी रोज़गार के अवसर चाहते हैं, सभी छात्र चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिससे कि आने वाले समय में वो अपने परिवार का ख्याल रख सकें, इस देश के भविष्य में योगदान दे सकें, इस देश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकें। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाएं, वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं जिसके थ्रू वो देश के भविष्य में योगदान दे सकें, इस देश को आगे ले जा सकें और समाज का और राजनीति का, शिक्षा का, अर्थव्यवस्था का, इन सब का विकास हो, इन सबको एक ऐसे रास्ते पे ले जाया जा सके जिससे कि सर्व समाज का कल्याण हो, पर्यावरण का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। लेकिन ठहर जाइए, आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा है जंतर मंतर पे जिस तरह से बच्चों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करा जा रहा है, हमारे साथियों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। इतने ग्रेट मैन सोनम वांगचुक सर इस प्रोटेस्ट में डटे हुए हैं। उनके अपने बच्चे क्या नीट दे रहे हैं, जो वो हमारे देश के कॉज के लिए तो डटे हुए हैं ना। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ दिया है, किसी ना किसी कॉज के लिए तो डटे हुए हैं ना। हम बच्चों के लिए तो डटे हुए हैं ना। अरे हमें तो धन्यवाद देना चाहिए उनका कि उनका कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, इंडिविजुअल रीज़न नहीं है, फिर भी वो सोशल कॉज के लिए, इस देश के लिए डटे हुए हैं। फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि हमने इस देश में जन्म लिया है, ऐसी सोसाइटी में जन्म लिया है जहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं। एंड फीलिंग वेरी वेरी अशेम्ड ऑफ जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसा रूल है। हमें नहीं मतलब है किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से, किसी भी तरह की इस चीज़ में राजनीति करने से। हमें उस सब से मतलब नहीं है। मतलब है हमें बस हमारे अधिकारों से, जो जिन अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन अधिकारों के लिए हम आपसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन अधिकारों को हमारे संविधान ने दिया है। आर्टिकल 19B कहता है कि हम शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रशासन किस तरह की बर्बरता कर रहा है, आप देख रहे हैं। बहुत ही निंदनीय कार्य है एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करना और लाठी ऐसी जगह पर मारना जो हमारे शरीर के सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है, जान का खतरा है। और कई बच्चे तो इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं जो बयां करना भी बहुत ही मुश्किल है। उस दर्द को वही लोग जान रहे होंगे जिसके ऊपर लाठी चली है। इवन ये देखने में आया है कि कई पुलिस वाले जो हैं लाठियों में कीले लगा के घूम रहे थे, कीलों से मारा है। आपको वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर कीलों वाली लाठियां से वार किया गया है और उसका पूरा शरीर जो है छलनी हुआ है। कई बच्चों का हाथ फटा है, तो किसी के शोल्डर पे चोट है, किसी के पीठ में चोट है, किसी का फेस में चोट है, और कईयों का तो सर फट गया है। आपने वो वीडियो देखी होगी जो एक अंकल बिल्कुल कौन से लहूलुहान थे, कह रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, और कह रहे थे आपने हम पर लाठी चलाई है, अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी और आपने लाठी चलाई है, हम फिर जन्म लेंगे। ये सारी बातें जो भी कह रहे थे। माना कि सभी बच्चों का, सभी लोगों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी का अपना अपना ओपिनियन है और उनके सभी के ओपिनियन का सम्मान है। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनका अपना ओपिनियन है, अपनी चीज़ें हैं। लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ को एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर मत देखिए। ये हमारे देश के, हमारे संविधान की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, देश की राजनीति की, देश के समाज की रीढ़ है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के बिना कोई देश, कोई युवा, कोई भविष्य
कोई नई किलकारी नहीं पनप सकती है जो कि हमारे देश के निर्माण को संभव बनाए। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारा भविष्य क्या करेगा? आप ही बताइए। अरे शिक्षा ही तो मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या मांग रहे हैं आपसे? और आप हमें क्या दे रहे हैं? लाठियाँ, डंडे, आंसू गैस के गोले। और आपने देखा है किस तरह से प्रोटेस्ट से एक दिन पहले ही रात में पत्थर से भरा हुआ ट्रक आ जाता है जंतर मंतर पर। कितनी गलत बात है। बताइए, क्या वो लोग आतंकवादी हैं? क्या वो लोग नक्सलवादी हैं? क्या वो लोग इस तरह का कोई काम कर रहे हैं? क्या उन लोगों के हाथ में बंदूकें हैं? क्या उन लोगों के हाथ में डंडे हैं, लाठियां हैं? क्या वो वायलेंस कर रहे हैं? जबकि संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई वायलेंस हो रहा है, किसी तरह का अनलॉफुल एक्टिविटी करी जा रही, क्रिमिनल एक्टिविटी करी जा रही है, तब आप उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों को, अरे आपके भी तो बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार में, अगर आपके नहीं भी हैं बच्चे, आपके परिवार में बच्चे होंगे और लोग होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे, आपके गांव में लोग होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे। ज़रा आप अपने गांव की तरफ झांक के देख लीजिए, एक बार अपनी जड़ों को देख लीजिए, अपने मोहल्ले शहरों की जड़ों को देख लीजिए कि वहाँ का क्या विकास है, क्या भविष्य है वहाँ का। और अगर आप इनको ही मारेंगे तो जनता की उम्मीद डूब जाएगी और जनता की और बच्चों की जो विश्वसनीयता है वो उठ जाएगी आपके इस शासन से। और हमको एनसीईआरटी में सोशल साइंस की बुक में क्या पढ़ाया जाता है? संविधान के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का। और अब तो और भी परिभाषा बदल गई है, उसमें और भी सारे मूल्य और भी सारे तथ्य उसमें ऐड कर दिए गए हैं संविधान की परिभाषा में, लोकतंत्र की परिभाषा में। किस तरह से लोकतंत्र चलता है, क्या मूल्य होने चाहिए, क्या लोगों के कर्तव्य हैं और क्या सरकार के कर्तव्य होने चाहिए, क्या लोगों के अधिकार हैं, क्या सरकार के अधिकार हैं, और क्या इस संविधान और इस कानून व्यवस्था के अधिकार हैं। सभी में एक बैलेंस बनाया जाता है ना, लेकिन आप बैलेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप इस देश को बर्बाद करने पर तुले पड़े हैं। ये नहीं होना चाहिए। आखिरी दम तक बच्चों ने किसी तरह का वायलेंस नहीं किया, किसी तरह का तोड़फोड़ मारपीट नहीं की, लेकिन आपने जब लाठियाँ चलाई, मजबूरन उनको वहाँ से भागना पड़ा, मजबूरन भगदड़ मचा। और कहा जा रहा है कि 2 बच्चियाँ तो दब गई उसमें, शायद एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और आपके द्वारा ऐसा फोर्स भी लगाया गया जिसने लाठीचार्ज किया तो किया, प्लस उनके अपने नेम टैग्स नहीं है, बैचेस जो लगे होते हैं उनके नामों के, वो भी नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? बताइए। ये ब्रुटैलिटी बर्दाश्त से बाहर है, बहुत ही जघन्य घटना है ये, और हृदय को झकझोर देने वाली है। इसकी हम निंदा करते हैं। हम सभी छात्र, सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स, सभी माएँ इसकी निंदा करती हैं। ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारा देश इन कृत्यों को इतिहास के पन्नों में लिखेगा, और सोचिए आप ये किस तरह का इतिहास कहलाने वाला है। आज तक ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है कि किसी सरकार ने इस तरह से तानाशाही करी हो। ना तो हमारे जवाहरलाल नेहरू माननीय जी की सरकार में हुआ है, ना ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ है, ना ही इतनी जघन्यता तो नहीं हुई है बच्चों के साथ। बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ऐसे संगठन से मतलब रखता हूँ या फिर जुड़ा हुआ हूँ जो कि राजनीतिक हो। अरे हम देशद्रोही थोड़ी ना है, शिक्षा ही तो मांग रहे हैं, लेकिन आप इतनी निर्ममता कर रहे हैं। क्या हमारे देश की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जब संविधान बनाया जा रहा था और जब संविधान फाइनली माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जब संविधान को पेश किया जा रहा था नवंबर 1948 में, तो क्या उन्होंने इसी भारत की कल्पना की थी? मतलब कि आज़ादी के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्या इन्हीं चीज़ों की कल्पना करी थी? आप ही बताइए ना। क्या इसी भारत की कल्पना की थी जहाँ पर इतनी असमानता हो, जहाँ पर धर्म के नाम पर देश को बांट दिया जाए, धर्म के नाम पर राजनीति की जाए, बच्चों के पीछे से राजनीति की जाए, बच्चों को आड़ तले राजनीति की जाए? और यहाँ तक ये सोचिए, जो 4th पिलर कहलाता है हमारे देश का,
एक लोकतांत्रिक देश का जो मीडिया है वो किस तरह से बंधा हुआ है, प्रशासन किस तरह से बंधा हुआ है, एक तानाशाही की ओर अग्रसर है, कि वो सच्चाई नहीं दिखा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन न्यूज़ चैनलों का जो व्यक्तिगत रूप से अपने चैनलों को उन लोगों ने बनाया है और व्यक्तिगत रूप से उस हिंसा के खिलाफ, उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ, उस अलोकतांत्रिकता के खिलाफ, उस अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लोग जो सच है वही दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अजीत अंजुम सर का, न्यूज़ बेंच का, द रेड माइक का, इन तमाम न्यूज़ चैनल जो व्यक्तिगत रूप से सच्चाई दिखा रहे हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं निंदा करता हूँ ऐसे चैनलों की, ऐसे मीडिया की जिसने हमारे देश की रैंकिंग को, मीडिया की रैंकिंग को, प्रेस इंडेक्स में आपको पता है हमारे देश की कितनी रैंकिंग है, गूगल कर लीजिए एक बार, और आपको पता है हमारा देश डिक्टेटरशिप के और डेमोक्रेसी के आंकड़े में किस स्थान पर, किस प्लेस पर है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड अनलॉफुल, वेरी वेरी shameful. This should not be happening in a country, in a democratic country, in a republic country like India, where we talk about rights of people, rights of equity, rights of equality, right of equal education, distribution of equal education, equal resources. This is not acceptable. अगर ऐसा रहा तो हमारा देश बहुत ही जल्दी गड्ढे में जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ चरमराई हुई है, आपको एक शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, बाकी चीज़ें तो हैं ही वैसी। करप्शन तो इतना है कुछ पूछो मत, किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता है, सब जानते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सब जानते हैं, ये बात जग जाहिर है। और रही बात राजनीतिक और अराजनीतिक होने की, तो बिना राजनीति के देश नहीं चल सकता है। राजनीति में तो आप हैं, हम लोग क्या राजनीति करेंगे, राजनीति में आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, आपके हाथों में है कमान परीक्षाओं की, इस देश के शासन प्रशासन की, इस देश के तमाम तरह के संसाधनों का सही उपयोग करने की कमान आपके हाथों में। आप क्या कर रहे हैं? आप शिक्षा को इस ओर ले जा रहे हैं कि छात्र पढ़ें ना और सवाल ना पूछें, कहीं कोई सवाल ना कर दे। बहुत गलत है। मुझे डर नहीं है ऐसे शासन से जो हमारा भविष्य ही खराब कर रहा है। आप अगर भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं तो आपसे डरना क्या है? डरा उस चीज़ के लिए जाता है जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। गलत ऐसा डर उस चीज़ में फैलाओ जहां गलत करने वाला डरे, ना कि अपने अधिकारों की मांग करने वाला डरने लगे। उसमें डर का माहौल बनाओगे तो ये देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं आप। और मैं अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो लोग नहीं पहुँच पाए जंतर मंतर पर, जो लोग नहीं किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं या जहाँ भी हैं काफ़ी दूर हैं, आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, सभी बहनों से, माताओं से, सभी पेरेंट्स से, उनके बच्चों से, कि आप अगर इस तरह से वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी वजह से, तो प्लीज़ कम से कम बोलिए, अपना स्टैंड लीजिए। क्रांति सिर्फ एक रूप से नहीं होती है, एक तरीके से नहीं होती। क्रांति के तमाम तरीके होते हैं। आपने देखा है किस तरह से, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, सुना होगा कि किस तरह से हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह ने किस तरह से योगदान दिया है, किस तरह से योगदान दिया है गांधी जी ने, किस तरह से योगदान दिया है नेहरू जी ने, किस तरह से योगदान दिया है तमाम उन क्रांतिकारियों ने जिनके आज इतिहास में नाम तक नहीं है। किस तरह से योगदान दिया है उन लेखकों ने, इतिहास ने भी योगदान दिया है, लेखन ने भी योगदान दिया है, कविताओं ने योगदान दिया है। इस बर्बरता को करते हुए उनको शर्म तक नहीं आ रही है, उनको दर्द नहीं हो रहा है। भाई क्यों होगा दर्द? किसी ने कहा है ना, जाके पैर न फटे बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। वही बात हो गई। आप देख लीजिए पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि मुद्दा गरमाया हुआ है, इस वजह से दिल्ली में इतनी बड़ी स्टेज पर प्रदर्शन हो रहा है। बच्चों की बात है, शिक्षा की बात है, शिक्षा कोर है हमारे संविधान की। देख लीजिए आप, उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रदर्शन हो रहा है, गुजरात में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनियों के खिलाफ, प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ, जयपुर में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, केरला में हो रहा है। केरला में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहा है ना कि सफ़ेद चादरों से आप लोगों को ढक सकते हैं, लेकिन विचारों को नहीं ढक सकते, कलम को नहीं ढक सकते।
सवाल को नहीं ढक सकते, क्रांति को नहीं ढक सकते, ना ही आप इंकलाब को मिटा पाएंगे, ना ही सफ़ेद चादरों से आप इंकलाब को ढक सकते हैं। क्योंकि हमारा देश का संविधान के मूल्यों का पालन कर रहा है। हम लोगों को वायलेंस नहीं चाहिए किसी तरह का। सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इतने बड़े बड़े कोचिंग के टीचर्स हैं, PW के टीचर्स हैं, खान सर हैं, नवीन सर हैं, RWA के टीचर्स हैं, RWA की टीम है, तमाम देश के शिक्षक हैं, सभी लोग। और मुझे उम्मीद है, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहा है, अपने वहाँ के प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करिए कि हमारी बातों को माना जाए, हमारे मुद्दों को सुना जाए, उनको ज्ञापन दीजिए। और लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, जो व्यक्ति, जो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है ना, उसके बाद आपके पास 2029 में, 2027 में, 2029 में आपके पास चॉइस है। आप देख लीजिएगा, आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आपके हक, क्योंकि हम किस लिए चुनकर भेजते हैं अपने लोगों को, ताकि वो हमारी आवाज़ों को, हमारे मुद्दों को पार्लियामेंट में रखे, हमारे मुद्दों पर काम करे, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का विकास करे। और यदि अगर वो लोग उन चीज़ों में खरे नहीं उतर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लोग सिस्टम के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आपके क्षेत्र को वो ढकेल रहे हैं पीछे की तरफ, इस बजाय विकास की ओर ले जाने के बजाय वो पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं। तो आपको उसके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी। एटलीस्ट आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। हम जब भी कोई आवाज़ उठाते हैं, वर्तमान सरकार हर चीज़ को धर्म से जोड़ देती है। हम कोई सवाल करते हैं शिक्षा के बारे में, पेपर लीक के बारे में, वो कहते हैं जय श्री राम, हर चीज़ को श्री राम से जोड़ देते हैं, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, हर चीज़ को देवताओं से जोड़ देते हैं। लेकिन ये युवा, वर्तमान का जो युवा है वो समझदार है, वो अब आपके ढकोसलेबाजी में नहीं आने वाला है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब ये सब हो रहा था तो हमने, जब इतना गलत हो रहा था तो हमने क्यों नहीं सवाल उठाया, क्यों हमने अथॉरिटी दे दी उस गवर्नमेंट को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की मांग नहीं की। हमने पढ़ा है ना कि पावर के साथ साथ, जब किसी के पास पावर आती है तो उसके साथ साथ अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है सत्ता में, लोकतंत्र में। लेकिन आपने पावर तो दे दी चुनकर, लेकिन उन लोगों के पास इसकी कोई जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनकी कोई जवाबदेही तय कर रहा है। तो आपको अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से जवाबदेही तय करनी पड़ेगी इस चीज़ की, तभी इस शिक्षा का कुछ हो सकता है। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है इस बात का कि जो हमारा भारत, जिस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना हमारे देश के शहीदों ने, देश के महापुरुषों ने देखा था, लेकिन आज वह भारत विश्व गुरु की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से, जब उसकी रीढ़ ही चरमरा जाएगी तो ये विश्व गुरु तो नहीं कहला सकता है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं। अरे अगर पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं तो लाखों की संख्या में आ जाएंगे, बताओ। जिनको अपने भविष्य की चिंता है वो बच्चे हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो उपद्रवी हैं, जो वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में आकर उल्टा सीधी हरकतें कर रहे हैं और वो भड़का रहे हैं ताकि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए। सबको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और ये जो उपद्रवी लोग हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों और प्रोटेस्ट करने वालों में नहीं है, ये कहीं बाहर से बुलाए गए हैं, कहीं बाहर से आए हैं। तो आपको इस सब में भी बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा बच के रहना है, बहुत ही फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा इन कुछ पंक्तियों की लाइनों से। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा। ये लाइनें जो हैं, जो वर्तमान में प्रोटेस्ट चल रही है, वहीं एक छात्र ने बोली है और मैं उसकी आवाज़ को उठा रहा हूँ इन लाइनों के माध्यम से, जिसका नाम आदित्य है। उसने कहा है, इतिहास जो लिखने बैठेंगे तो लोग तुम्हें गद्दार लिखेंगे। इतिहास जब लिखने बैठेंगे तो लोग तुम्हें गद्दार लिखेंगे। वो लानत तुझ पे भेजेंगे, तुझको तानाशाह सरदार लिखेंगे। क्या इतनी सत्ता की हनक के सारे देश को बांट दिया, क्या इतनी सत्ता की हनक के सारे देश को बांट दिया। सब तुझ पे का लिख पोतेंगे, तुझको दल्लों का यार लिखेंगे। अब और आगे बचता क्या, अब तो कुछ करना होगा। अब और आगे बचता क्या है, अब तो कुछ करना होगा। देश की बर्बादी का वरना सब तुमको हिस्सेदार लिखेंगे। जुल्मी तो इतना जुल्म न कर कि मुर्दे तक भी बोल उठें। जुल्मी तो इतना जुल्म न कर कि मुर्दे तक भी बोल उठें।
जब जब भी तू जुल्म करेगा तुझको जुल्मी हर बार लिखेंगे। सब अगली नस्लों के लोग तुम्हें अपने अंजाम से तौलेंगे। सब अगली नस्लों के लोग तुम्हें अपने अंजाम से तौलेंगे। जिन लाशों के सीने छलनी होंगे उन कब्रों पर खुददार लिखेंगे। स्टार मीडिया न्याय जहां तेरे कदमों में नतमस्तक थे। स्टार मीडिया न्याय जहां तेरे कदमों में नतमस्तक थे, फिर भी आदित्य नहीं झुके थे, वो मरने को तैयार लिखेंगे। तो मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है मुझे, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं भी आप सभी का बच्चा हूँ। आज की जनरेशन में शिक्षा की तो कोई वैल्यू रही नहीं है और उसी शिक्षा के लिए हम सरकार से लड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो कोई बातें जो हैं कुछ तो आपके दिमाग में, दिल में, जहन में लगेंगी, आपको समझ में आएगा शायद, तो आप स्टैंड लेंगे, भविष्य की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।